जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। चलो आज मैं आपके प्रश्न उत्तर मैम आज की क्लास में नया स्टूडेंट आया है मैम, अलका जी की जगह। नहीं, रोज रहने वाला स्टूडेंट है, बस आज सामने बैठा है। नहीं। रोज वेलकम बस वेलकम, आपको आज आज अब आपके चेहरा। आज एकदम सामने आया है। आज उसने राइट डिसाइड मैम। किया है, शायद मम्मी को नहीं बैठने दूंगा। चलो आज मैं ये साधवाद, न्याय और अनेकांतवाद पर बस प्रश्न उत्तर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरी ट्रैवलिंग भी है। तो मैंने सोचा हल्का फुल्का रख देती हूँ। आप बस क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, मुझे बाद में ये सारे प्रश्न भेजना फोटो निकाल कर। ओके मैम। एक सेकेंड मैम। अभी फटाफट उत्तर देना। मंडे को आने के बाद मैं आपके आगे का ले लूंगी। सयादवाद सप्तभंगी लेना है आपका। आप क्वेश्चन ही लिखा दीजिए ना मैम, पूछने का। फिर आपके 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आई थिंक। नहीं हुए अभी हैं। 50 हुए। अभी होंगे ना, अभी कुछ होंगे सयादवाद नए और सिद्धांत, फिर होने के बाद मुझे बता देना। फिर कितने हुए हैं उस हिसाब से फिर मैं टेस्ट बना दूंगी, पर मुझे भेजना जरूर फोटो निकाल कर। ओके मैम, अभी 31 हाँ ठीक है, चलो। और देखिए 25। सयाद, आप फटाफट ओरली। 55 हुए अराउंड। कितने हुए हैं? नहीं, 31 हुए टोटल। ओके। हाँ अभी मुझे बता, आंसर भी बता दीजिए। सयादवाद शब्द का अर्थ क्या है? आप ऑप्शन मत लिखना। मुझे बस, मैं आपको समझो एक ऑप्शन देती हूँ तो आपको आंसर देना ज्यादा आसान रहेगा। संदेह का वाद, सापेक्षता का वाद, आत्मा का वाद, या केवल आत्मा का वाद, या असत्य का वाद। संशयवाद। मैम किसका? क्वेश्चन क्या है मैम? मैम वैसे फिर से। स्यादवाद। स्यादवाद शब्द का अर्थ क्या है? क्या कहा? अलका जी क्या कहा आपने? मैंने कहा संशय का वाद। अरे मैं कितने क्लास क्लास से बोल रही हूँ संशय कि ये नहीं संशयवाद है, नहीं है। नहीं है, संशय नहीं है। कल मैम ने यही बोला अगर था। आपने पेपर में ऐसा लिखा। ये ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं है ना मैम, ये कथन है। कथन का तो ऑप्शन ही नहीं था ना। नहीं कथन तो है ही ना, वाद वाद शब्द तो दिया ही ना, कथन। मैंने क्या वाद। बोला? देखो, संदेह का वाद, सापेक्षता का वाद, केवल आत्मा का वाद और असत्य का वाद। सापेक्षता का अर्थ क्या होता है? किसी अपेक्षा से। ओके। अपेक्षा। ये करेक्ट। अपेक्षा सापेक्षता वाद है ना मैम? हाँ, सापेक्षता का वाद। वही तो मैंने कल बोला था, शायद अपना पूरा नहीं हुआ था, कि आइंस्टाइन ने जो सिद्धांत दिया है सापेक्षता का सिद्धांत, उसमें कहीं ना कहीं बेस सयादवाद ही है। हाँ अभी अभी ये मैम बताइए, ये ऑप्शन से। सबसे आसान है। अगर ये आपका पेपर में गलत हुआ तो आपके सारे राइट भी आए ना, तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैम इसके ऑप्शन बताइए, क्योंकि ये सुमन वगैरह नहीं है ना, तो बाई चांस उनको रहा रिक्वायर तो अच्छे से बताने का हाँ मैं होगा। ऑप्शन आपको ओरली बता देती हूँ, लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है, पर अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो आप लिख सकते हैं। सयादवाद। सयादवाद किस दर्शन का अंग है? बौद्ध, सांख्य, जैन, वेदांत। जैन। हाँ चलो, ये पता है आप, दिक्कत नहीं। मैम आपने परसों जो लिखवाए थे उसके बाद आज ही लिखवा रहे हैं हाँ हाँ ना? जी, कल कल तो हुए ही नहीं, कल लेने थे मुझे, पर कल हमारा क्लास में ही समय गया। हाँ, कल तो मेरे नहीं इसलिए मैंने कहा क्या हाँ। पता मेरा कल मिस तो नहीं हुआ। मतलब मैं क्लास नहीं तो अटेंड की थी पर कोई क्वेश्चन नहीं थे कल। नहीं नहीं नहीं, दिए ही नहीं कल। स्यात शब्द का अर्थ अभी क्या आपने है? हाँ स्यात आपने बस। 38। हाँ अभी तीसरा चल रहा है, हाँ, ध्यान रखना। आज का तीसरा है। स्यात शब्द का हाँ तो अर्थ क्या मेरे है? दो रह गए। आप किसी और से ले लेना बाद में। स्यात शब्द का अर्थ क्या है? निश्चित रूप से, असंभव रूप से, निश्चय से नहीं, संभवतः। मैम संभवतः। हाँ संभवतः।
अभी ये तो आपको सप्तभंगी हुआ नहीं है, लेकिन उसका प्रश्न मैं आपको देकर रख देती हूँ। स्यादवाद में कितने प्रकार के विकल्प बताए हैं, यानी जिज्ञासाओं का समाधान कितने प्रकार से हो सकता है? तो क्या है, मैम 5, 6, 7, सप्तमी का 8? बोले तो अब मैम 7 होगा ना। हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना, वो सप्तभंगी मैम नहीं, सब आपको विकल्प ध्यान में नहीं आएगा शब्द, इसलिए मैंने आपको कहा कि जिज्ञासाओं का समाधान कितने प्रकार से होता है, 7। स्यादवाद सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? इसका सीधा मैं आंसर ही बता देती हूँ, क्योंकि आपको ध्यान में नहीं आएगा। सप्तभंगी न्याय, त्रिकाल न्याय, दशद्रव्य सिद्धांत और नवतत्व। तो उसमें जवाब क्या आएगा, सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी। सप्तभंगी न्याय। स्यादवाद किसकी व्याख्या करता है? आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करता है, कर्म के नाश की व्याख्या करता है, मोक्ष के मार्ग की व्याख्या करता है, या सत्य के सापेक्षता की व्याख्या करता है? सत्य की के सापेक्षता। सापेक्षता की। करेक्ट। मैम अब क्वेश्चन मैम पूछे क्या आप आंसर? लिखना नहीं। मैम सत्य की आंसर क्या है उसका? सापेक्षता, सत्य की सापेक्षता। मैम क्वेश्चन, मैम क्वेश्चन क्या है? स्यादवाद किसकी व्याख्या करता है? निम्न में से किसने स्यादवाद का प्रयोग किया था? निम्न में से किसने स्यादवाद का प्रयोग किया था? गौतम बुद्ध, कपिल मुनि, शंकराचार्य, महावीर स्वामी? महावीर नहीं, गौतम स्वामी, महावीर स्वामी। अरे यार, कल वो ये तो बड़ी क्वेश्चन बहुत पूछे बड़ी मैम, दिक्कत गौतम है। स्वामी क्वेश्चन। वो देखो, भगवान मैम महावीर। गौतम बुद्ध, क्वेश्चन कपिल मुनि, शंकराचार्य, महावीर स्वामी। मैं इतने आसान आसान प्रश्न आपको पूछ रही हूँ, और आप मुझसे आपने इतने गौतम कंफ्यूज करके स्वामी रख रहे हो। महावीर स्वामी बोले ना मैम, आप गौतम स्वामी महावीर स्वामी नहीं, पूछे ना। गौतम बुद्ध बोला मैंने। ओ मैंने, सॉरी सर, मैंने गौतम स्वामी सुना। अगर अभी मैं तो बोल रही हूँ, आप आज गलत ही हो जाओ, तब तो मैं सबसे हार्ड क्वेश्चन आपको दूंगी, निकल निकाल कर। मैम हम इसीलिए रॉन्ग आंसर दे रहे हैं कि आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। अरे सही देंगे तो आप लेवल बढ़ा देंगे। अरे, इसके जैसे तो आसान सवाल है ही नहीं, इससे और क्या आसान दूं अब मैं आपको? मैम आप क्वेश्चन ये क्या था मैम, सॉरी मैम, क्वेश्चन क्या था? हिंदी में क्या क्या? बोलते हैं ऐसे मत पूछो। अच्छा अच्छा, मैम सिंपल है। क्वेश्चन क्या था मैम? मैम ये स्यादवाद का क्वेश्चन क्या था? स्यादवाद का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? स्यादवाद में स्याद अस्थि का अर्थ क्या है? ये भी सप्तभंगी का प्रश्न है, पर आज ही दे देती हूँ। स्यादवाद में जो स्याद अस्थि आता है, उसका अर्थ क्या है? यह असत्य है, यह सत्य नहीं है, यह असंभव है, या किसी दृष्टि से ये सत्य है? ये सत्य इसी है। दृष्टि से ये सत्य। बराबर, स्याद अस्थि। अब मुझे बताओ, स्यादवाद के अनुसार किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान कब संभव है? इंद्रिय के ज्ञान से, अनुमान के ज्ञान से, केवली के ज्ञान द्वारा, या मति ज्ञान से? केवल ज्ञान। ज्ञान द्वारा। अनुमान। केवली के अनुमान। ज्ञान द्वारा। अनेकांतवाद में सभी दृष्टियों को, वस्तु के अनंत धर्म को केवली देख सकते हैं, हम तो केवल अनेक धर्मों को जान सकते हैं। अनंत धर्मों को, अनंत पर्यायों को जानने की क्षमता केवली में होती है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान केवली के केवल ज्ञान के द्वारा होता है। तो मैं स्याद क्वेश्चन कहता स्यादवाद के अनुसार। स्यादवाद के अनुसार किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान कब संभव है? तो इसके ऑप्शंस क्या थे मैम? के ये इंद्रिय ज्ञान, अनुमान ज्ञान, केवली का केवल ज्ञान, या मति ज्ञान? ऑप्शन आप मत लिखिए, ये तो बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऑप्शन दे रही हूँ, नहीं तो मुझे ऑप्शन भी नहीं देना था आपको। अब स्यादवाद के लिए कौन सा दृष्टांत आता है जैन आगम में?
हाथी वाल नहीं। हाँ, अंध, 6 या 7 अंधे व्यक्ति और हाँ। हाथी की कहानी। 6 अंधे व्यक्ति उसका होते तो हैं। मैम अनेकांतवाद में आता है ना। तो उसका तो अनेकांतवाद को ही अनेकांतवाद जब जब बोला जाता है तभी वो स्याद्वाद बनता है ना। वो वाच्य में बदलता है तो हाँ, ओके। तो मैम इसका या ऑप्शन कैसे दोगे मैम आप? इसका ऑप्शन कुछ भी दे सकती हूँ मैं, समुद्र मंथन, गीता का संवाद, राम रावण युद्ध, अंधे और हाथी की कहानी। आपको क्या चाहिए? आपको बस वो दृष्टांत तो पता है तो बस हो गया। देने के लिए क्या नहीं है? मैं कुछ भी उदाहरण, बाकी के उदाहरण तो कुछ भी दिए जा सकते हैं। मैम इसका मैं क्वेश्चन और आंसर बोलो ना एक बार। आंसर तो वही है ना, अंधे और हाथी की कहानी का दृष्टांत। अच्छा। मैम आपने उसका क्या आंसर दिया, किसने स्याद्वाद का प्रयोग देखो किया था? ठीक है। भगवान महावीर। अच्छा, अभी भी आपको प्रश्न है किसने प्रयोग किया था? नहीं हो गया, पर एक बार उसका क्लियर करना था कि वही है ना आंसर। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, मुझे तो कठिन ही देना पड़ेगा। मैम इसका क्वेश्चन क्या था मैम, अंधे पर हाथी की कहानी? कि आगम में कौन सा दृष्टांत मिलता है स्याद्वाद के लिए? मैम ये एक चीज पूछना था, अनेकांतवाद और स्याद्वाद कौन से आगमों में एक्चुअली हमें इंट्रोडक्शन मिलता है इन हाँ, सबका? ये शायद आप उस क्लास में थे या नहीं पता नहीं। अनेकांतवाद का जो प्रयोग है ना, ये 5वीं शताब्दी के बाद से होने लगा। उसके लिए आगम ओके। में आपको अनेकांतवाद शब्द नहीं मिलेगा। आपको अगर हम्म। श्वेतांबर परंपरा का सूत्र कृतांग सूत्र देखो, तो वहां पर उसके लिए हम्म। विभज्यवाद का शब्द प्रयोग आता है। और दिगंबर परंपरा के जो शास्त्र है, जो कि पहले ईसा में लिखे गए हैं, उसमें उसके लिए भजनावाद शब्द आता है। भजनावाद तो मैंने हम्म। शायद बाकी के स्टूडेंट्स को भी नहीं कहा था। तो ये शब्द अनेकांतवाद के लिए प्रयुक्त हुए थे, लेकिन उसका पहला प्रयोग अनेकांत और नय का मिलता है तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति के। पर उसमें भी अनेकांत शब्द सीधा नहीं दिया है, नय का प्रयोग किया है। अनेकांत शब्द का पहला प्रयोग आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने किया। वंडरफुल। ओके। बाकी पीछे के जितने भी जैन न्याय के ग्रंथ है, जो उस दिन मैंने बताए थे क्लास में, उन सब में अनेकांतवाद की चर्चा है। और मतलब न्याय के आचार्य ग्रंथों में हर सुमंत। जगह आपको नए प्रमाण, अनेकांतवाद मिलेगा ही मिलेगा। ओके। ठीक। थैंक यू मैम। जी। अब पर्याय नय किसे कहते हैं? वस्तु की स्थायी अवस्था को, वस्तु की अनादि अवस्था को, वस्तु की अज्ञात अवस्था को, या वस्तु की परिवर्तनशील अवस्था को? वस्तु परिवर्तनशील की हाँ, परिवर्तनशील अवस्था को। बराबर। पर्याय नय किसे कहते हैं? वस्तु की परिवर्तनशील अवस्था को। और द्रव्य नय की कौन सी अवस्था होती है फिर? यही चार ऑप्शन। ध्रुव हमेशा हाँ, एक ही रहती है। तो वस्तु की स्थायी अवस्था, ये शब्दों का अर्थ नित्य भी कुछ अवस्था समझ है। लीजिए ताकि अगर प्रश्न आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। स्थायी मैंने अवस्था यानी ध्रुव अवस्था। अपने वो दूसरे चीज। अनेकांतवाद का संबंध निम्न में से किसके साथ अधिक है, या निम्न में से किसके साथ है? अनेकांतवाद का संबंध निम्न में से किस किसके साथ है? कर्मवाद के साथ, मोक्षवाद के साथ, न्यायवाद और स्यादवाद के साथ, और जीववाद के साथ। न्यायवाद और साधवाद के साथ। ये तो आसान है। तो मैम ये रहने देना मैम। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या क्या रहने देना है, फिर मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना देती हूँ। में से ये 20 बता दिया, आप बोले ना इजी क्वेश्चन। इजी है तो मैं इसको हटा के हार्ड दे दूंगी, तो इसलिए मैंने कहा कि इजी हाँ, है तो इसीलिए तो रहने बता देना। रही हूँ मैं। आप सब मुझे बता दो आपको क्या क्या रखना है, फिर पेपर में अपने हिसाब से बना लूँ। हम सब 9 दो दो क्वेश्चन भेज देंगे, 18 हो जाएंगे। फिर दो हाँ, क्वेश्चन आप कर देना। चलेगा चलेगा, पेपर भी आप ही बना दो। वही मैं आपको बेटर है मैम, थोड़े अगर अच्छे क्वेश्चन लिखेंगे उसके आंसर लिख के आ जाएंगे, हम आप नहीं चेक नहीं कर नहीं, लेना थोड़े बस। दिनों बाद मैं आपको यहाँ बुलवा दूंगी, बोलूंगी मार्क्स भी आप ही भर दो। अब क्या करें? दिवाली बोनस मैम।
अच्छा दिवाली और अच्छा ठीक है, फिर 18 क्वेश्चन बना देते हैं, 2 मार्क्स आपके बोनस में चले जाएंगे। हाँ, बोनस आप दे देना तो। ठीक है, वो भी आप ही बता दो मुझे। ये अच्छा है। नहीं मैम, फिर आपको लगेगा हाथ दिया तो इन लोगों ने मेरा गला ही पकड़ लिया। नहीं नहीं, हाँ अभी मुझे राइट पता राइट। चल गया है कि हाथ तो दूर की बात है, आपको उंगली भी नहीं देना। नहीं 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 नहीं, हमने कर आपको बोला ना उंगली हम दो आपको या ना दो, आप नहीं फिर भी गला पकड़ लोगे। नहीं 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 मैम, नहीं। नहीं 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 नहीं, मजाक कर रही हूँ। अभी मुझे सीधा सीधा बता दो फटाफट, अनेकांतवाद और नयवाद ये दोनों है, सत्य का आंशिक ज्ञान, सत्य का पूर्ण ज्ञान कहाँ पर होता है, दोनों बता दो। सापेक्षता का सिद्धांत कहाँ पर चलता है? बताओ। त्यागवाद में सापेक्षता का सिद्धांत। हाँ, और नयवाद में? किसमें? नयवाद नयवाद, सत्य का पूर्ण ज्ञान या आंशिक ज्ञान? नई बात में। बाद में मैम, नए में तो पूर्ण ज्ञान नहीं, ओहो, जो है वो कहते हैं ना मैम। प्रमाण में पूर्ण ज्ञान होता है, देखो न्यायवाद सत्य, का नए आंशिक में होता है। कहते हैं। हाँ सत्य का ही आंशिक ज्ञान नयवाद, एक दृष्टि से अच्छा। सत्य को देखना नयवाद, ये है आंशिक ज्ञान। तो और सत्य का पूर्ण ज्ञान प्रमाण, और वही अनेकांत। हाँ, तो नए में आके सत्य का आंशिक ज्ञान जी, है ना मैम। सत्य का आंशिक ज्ञान बराबर। अनेकांतवाद और प्रमाण एक ही है। हाँ, प्रमाण मतलब क्या, कि ज्ञान की वो सत्यता की पड़ताल, पूर्ण ज्ञान। जो सत्यता है संपूर्ण सत्य है, उसका ज्ञान होना ये प्रमाण है, उसकी पड़ताल होना। जैसे आप रेफरेंस बोलते हो ना, प्रमाण, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, तो प्रमाण किसके लिए माना जाता है? सत्य की पड़ताल के लिए। और वो होता है अनेकांतवाद से, क्योंकि अनेकांतवाद में ही संपूर्ण सत्यों को जाना जाता है, और प्रमाण भी वही विषय करता है। प्रमाण ज्ञान है, ध्यान रखना, अनेकांतवाद दृष्टिकोण है। ठीक। हाँ, नय किसका अंश है? नय किसका अंश है? सप्तभंगी का, स्यादवाद, प्रमाण अनेकांतवाद का, या मोक्षवाद का? अभी तो मैंने कंफ्यूज करने, नय किसका? सप्तभंगी। ओहो, सप्तभंगी का कहाँ से हो? मोक्ष, मोक्ष मैम ऑप्शन क्या थे मैम? नय किसका अंश है? इसका ऑप्शन ऑप्शन मैम। स्यादवाद का, सप्तभंगी का, अनेकांतवाद का, या मोक्षवाद का? मोक्षवाद। ये तो नया ही निकाल लिया आपने। अनेकांतवाद का है ना मैम, हाँ, तो क्योंकि देखो, अनेकांतवाद का रहेगा ना मैम, प्रमाण है, अनेकांतवाद है और नए, तीनों एक ही है मैम। वही एक ही नहीं है, नय उसका अंश है। हाँ मतलब अंश सत्य है का उसका, आंशिक है। हाँ। क्योंकि अभी बताया हाँ, ना मैम ने कि अनेकांतवाद का अनेकांतवाद नया हाँ अंश पूर्ण है। ज्ञान है। आप ऐसे कंफ्यूज मत करना, नहीं तो मैं और कंफ्यूजन वाले सवाल पूछूंगी। अभी किसका आंसर बताओ, नहीं किसका अंश है अनेकांतवाद मैम? का अंश है, अनेकांतवाद। ओके मैम। मैम हमारे जैसे स्टूडेंट आपको कभी नहीं मिले होंगे अभी तक में। नहीं, अच्छे है, पर बहुत अच्छे है। मतलब मैम, कविता जी, बाद में मैं माथा पीटेगी कि कैसे स्टूडेंट्स मिले थे, इतनी बार बताने के बाद भी समझ अच्छा, नहीं आता मतलब है। बाद में मैं क्या करूंगी ये भी आप ही बता दो। नहीं मैम, आपको बहुत क्लैरिटी है मैम इन सब चीजों में, बट कितना भी पढ़ लो हमको तो कंफ्यूज हो ही जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है मैम आप ही डिसाइड करो, हम यूकेजी स्टूडेंट है नहीं, या ऐसा फर्स्ट नहीं है, ऐसा स्टैंडर्ड नहीं, में। एक्चुअली आप पढ़ रहे हो इतना इंटरेस्ट लेकर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्याय का विषय ही ऐसा है कि वो जटिलता, मतलब उसमें जटिल लगता है न्याय करना, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म विषय में आ जाता है। आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को आगमों में इंटरेस्ट आता है, लेकिन न्याय में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो सर के ऊपर से जाता है। इंदिरा जी को बोला भी था, इतने सारे आगम में ये नए प्रमाण क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्यों जरूरत ये है पढ़ना जरूरी जेनोलॉजी? है। देखो मीनाक्षी जी, जब आप पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद ये आपको नहीं महसूस होगा। है तो अच्छी चीज, और पढ़ना भी चाहिए, बट जब तक हमको इसका नॉलेज नहीं था ना, एबीसीडी भी पता नहीं थी ना, तब मैंने उनको 2 महीने पहले ये बोला सही था। बात है ना, शुरुआत में ये आपकी जो कंडीशन है ना,
यही कंडीशन सबकी होती है, क्योंकि वो इतना कठिन विषय होता है कि ऐसा लगता है कि इसमें नींद आ रही है, क्या पढ़ना ये। पर जब तक उस विषय को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते नहीं हो ना, तब तक अपने जीवन में निर्णय लेने की भी क्षमता हमारी बढ़ती नहीं। ये लॉजिक, ये हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट करता है। हर दृष्टि से हम सोचना सीखते हैं, हमारी सोचने की दायरा जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे विषय तो पढ़ना ही चाहिए। जब आप अलग अलग, समय तो इंटरेस्ट आने लगा मैम। हाँ, और आता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना तो बराबर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बस उस समय हाँ मैम, पेशेंस रखना। पहले बोला था मैंने, मेरे को 30% समझ में आ रहा है, बट अब ठीक है, अभी 70-80 तक पहुंची है स्पीड। नहीं नहीं, हो जाएगा, और भी हो जाएगा। आप इंटरेस्ट एक्चुअली ले रहे 2 हो ये दिन बहुत बाद में 100% पे हो जाओगे मैम। मीनाक्षी जी 2 दिन बाद 100% पे आ जाएंगे जब हम जी स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, जी, परफेक्ट सरिता जी बनना आप उनको मदद कर देना। मैम आप वो इसके अब नोट मेरी मदद करते हैं। मैम इसके नोट्स आप भेज दो तो थोड़ा हाँ सा। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसके अनेकांतवाद के इसके तो आए हैं आपको, ये तो आया है ना आपको। आपने मेल किया है क्या मैम? तो शायद मेरा मैंने एक्सेस गूगल नहीं ड्राइव हुआ पर है। डाला है। अच्छा, ठीक है, तो मैं चेक मैम करती शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए मतलब होंगे आपके अभी पास तक कोमल या जी अभी तो। तक एक भी नोट्स मैं नहीं है? नहीं मैं मैम, ऐसे मतलब आए नहीं। मैं वो नंदी सूत्र है, बाकी का वो नंदी सूत्र के बाद हाँ, कोई नोट्स मेरे पास नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट वही आए, उसके बाद हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया गूगल में नहीं या आया फिर है। उसमें नहीं आया। मैम को मैंने मैं भी फिर अलका हाँ, जी से ही लिए। बट मेरा तो गूगल ड्राइव में खुल रहा है मैम की लिंक में। मेरा नहीं खुल मेरे रहा है। नहीं खुल रहा है। किसका किसका अलका जी, नहीं आपके खुला है? बोलने के बाद मेरा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसे कौन है जिनको अभी भी एक भी नोट्स नहीं मिली है? नंदी सूत्र के नंदी अलावा सूत्र तो बाद में बुक नहीं है। मिला मैम। हाँ बस नंदी मेरा भी सूत्र के सेम। साथ ही, नहीं, नंदी सूत्र के साथ ही तो आपको अनेकांतवाद और सब भेजा हुआ है, वो सब साथ हाँ में नहीं हाँ, पढ़ मैम, वो लेना। नंदी नंदी सूत्र अनेकांतवाद, हाँ हाँ न्याय और अनेकांतवाद, हाँ हाँ, अनेकांतवाद, न्याय, स्याद्वाद, हाँ, सप्तम उसके अंगिका, साथ ही उसमें आए ही। थे, वो 2 है। बस वो तो 3 यूनिट है ना फिर। मैं वही तो बोल रही हूँ, ये 3 यूनिट है, और पहला यूनिट में बना रही हूँ, वो मैंने नहीं भेजा आपको। एक्चुअली क्या मेरा वो पूरा हाँ फुल है। मैम, आ गए नोट्स, जीरोक्स भी हो गए। अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं, ठीक क्या है, बोल रहे हो कोमल जी? वही मेरा एक्चुअली स्टोरेज फुल था तो शायद उस वजह से आया नहीं था। नहीं ठीक है ना, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं वापस भेज दूंगी आपको लिंक। ओके ओके, करती हूँ। जी। हाँ, अब अनेकांतवाद का अर्थ बताइए। एक ही दृष्टि से सत्य को देखना, अनेक दृष्टियों से सत्य को देखना, सत्य का अभाव होना, या प्रत्येक द्रव्य से अनेक धर्म को जानना। हाँ बराबर, अनेक दृष्टियों से सत्य को देखना। ठीक, कितने हुए आज? 15 हो गया आज। पहले कितने हुए थे? 31 ना? हाँ, पहले 38 थे मैम, और आज 14 हुए, 2 मेरे को अभी लेना 31 है। हुए थे पहले। इनके 38 कैसे हुए सविता जी के? मैम आप उन्होंने मैम एक्स्ट्रा आप एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, उन्होंने वो भी लिख लिया होगा मैम। क्या? सविता नहीं जी, नहीं, देखो 35 अशुद्ध निश्चय का आंसर, फिर आत्मा को शुद्ध केवल ज्ञानी कहना कौन सा है? शुद्ध या साक्षात निश्चय, फिर आत्मा का मतलब परम शुद्ध, मैम, और और फिर ये लास्ट कोई क्लास वो राजा वाला एक क्वेश्चन बच गया था मैम। आप कुछ राजा वाला एक क्वेश्चन पूछ रहे थे और क्लास कोई एंड हो गई राजा थी। के पद अरे पर उसके है आगे तो वह वो उस पेज मैंने वक्त ऊपर क्या लाया नहीं कहलाएगा? है, वो पेज मैंने ऊपर लाया नहीं है, उसके आगे तो और 13-14 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, ओह, बिकॉज उस क्लास में 9 क्वेश्चन हुए, 9th में आई थिंक फिर वो हाँ end हो गया। 38 नंबर का पहला वो क्वेश्चन था ये। कोई राजा के पद पर है तो वह उस वक्त क्या कहलाएगा? वो हाँ, 9th कोई, क्वेश्चन था उस दिन का। उसी दिन आपने 4 एक्स्ट्रा लिख दिए। हाँ अच्छा। मैम आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या मैम? मेरा तो कुछ भी लिखने को हुआ नहीं, कुछ भी नेटवर्क नहीं है मेरे घर पे नहीं, आज। कोई भी आपको दे देगा। मुझे एक बात बताओ, फिर अभी कितने हुए हैं कुल प्रश्न? 15 हुए मैम। नहीं नहीं, सब मिलाकर। मैंने ऐसे डेट आज 15 हुए, उस दिन 9 हुए थे। फिर तो फर्स्ट 3 डे आपके तक हुए आज थे। 16 होने चाहिए ना अलका जी? मेरे आने से पहले 2 बोल दिए मैम ने, और 14 मेरे हुए, तो 16 होने चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं
आप काउंट करके मैम मुझे भेजना। 49 हुए मैम। 46 हो गए मैम टोटल, और 4 दे दो 50 हो जाएंगे। नहीं नहीं, 100 देना है मुझे तो। हाँ मतलब आज आज के 50 हो कर देंगे मैम, वो जाएंगे। आज के 4 और ठीक है, अभी देख मुझे फिर बताओ। तो मैम दीपावली के बाद ही देंगे। हाँ, आप तो दिवाली के नहीं बाद ही नहीं, दे आपको। दो मैम, अभी दे दो। हाँ, अनेकांतवाद हमें क्या सिखाता है? असहिष्णुता, हिंसा, सहिष्णुता और अहिंसा, और केवल आत्महित। मैम क्या ऑप्शंस बोले मैम? सहिष्णुता, हिंसा, सहिष्णुता और अहिंसा, और केवल आत्महित। सहिष्णुता और हिंसा या फिर केवल आत्महित, दोनों में वो से एक। सहिष्णुता और हिंसा नहीं है, सहिष्णुता और अहिंसा है, अहिंसा। अहिंसा ही बोला ये मैम सर, हिंसा तो हो ही नहीं सकता, सहिष्णुता और अहिंसा या नहीं, फिर क्योंकि दूसरा आत्महित। ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है ना वो हिंसा का है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो थर्ड तीसरा वाला और चौथा वाला में से एक। नहीं नहीं, दोनों में थर्ड से एक नहीं है, आपको पेपर में एक ही ऑप्शन देना है। 50-53 राइट पॉइंट होती है मैम 3 क्वेश्चंस के लिए। लो, ऐसा थोड़ी होता है, सहिष्णुता और अहिंसा। केवल आत्महित का कैसे बोलेगा अनेकांतवाद? फिर केवल आत्महित होता तो हम्म फिर भगवान महावीर क्यों अनेकांतवाद का दृष्टांत देते हैं? अनेकांतवाद में क्या होता है?